ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि के बारे में। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा का शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व बताया गया है। मार्गशीर्ष का महीना भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत ही प्रिय है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मासों में मैं अगहन हूँ। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित होता है मार्गशीर्ष मास। इस महीने में जितना अधिक आप भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जप करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करते हैं और भगवान श्री कृष्ण के निमित्त आप कोई भी धार्मिक पुस्तक पढ़ते हैं, जैसे कि भगवद गीता पढ़ते हैं, तो इससे आपको बहुत अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष मास में दान, धर्म और तप का विशेष महत्व माना गया है और इसलिए मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा भी बहुत विशेष होती है। शास्त्रों के अनुसार इस पूर्णिमा को 32वीं पूर्णिमा कहा जाता है, क्योंकि आज के दिन जो भी हम धर्म करते हैं, जो भी हम दान करते हैं, तप करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं या फिर किसी पवित्र नदी में स्नान इत्यादि करते हैं, तो उसका फल 32 गुना होकर प्राप्त होता है। जैसे कि हर महीने में जो पूर्णिमा तिथि पर हम दान, धर्म इत्यादि करते हैं, उसका जो फल हमें प्राप्त होता है उससे 32 गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि पर किए गए दान, धर्म और तप का। तो इसलिए मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है और इसे 32वीं पूर्णिमा कहा जाता है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि 32वीं पूर्णिमा मतलब मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा कब है, पूर्णिमा की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और जो भक्त पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं उन्हें पूर्णिमा का व्रत कब धारण करना है। और पूर्णिमा तिथि पर स्नान दान का भी विशेष महत्व होता है, दीपदान का भी विशेष महत्व होता है। तो किस दिन हमें स्नान दान करना है, व्रत किस दिन धारण करना है और दीपदान कब और कहाँ करना है, आज के दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए, किस प्रकार से व्रत धारण करना चाहिए, पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए जिससे कि समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो और भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा हमें प्राप्त हो। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत आपको कब धारण करना है। देखिए, पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ हो रही है 7 दिसंबर को सुबह 8:01 पर और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 8 दिसंबर को सुबह 9:37 पर। तो ऐसे में व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, पूर्णिमा तिथि सूर्योदय काल में हमें प्राप्त हो रही है 8 दिसंबर को, लेकिन पूर्णिमा तिथि में शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत को पूर्ण माना जाता है। तो ऐसे में पूर्णिमा तिथि का चंद्रमा हमें प्राप्त होगा 7 दिसंबर को, इसलिए पूर्णिमा का व्रत जो भक्त धारण करते हैं उन्हें 7 दिसंबर को पूर्णिमा व्रत धारण करना चाहिए। और अब बात करें कि स्नान दान कब करना है, तो देखिए, सूर्योदय कालीन तिथि में स्नान किया जाता है, जैसे कि पवित्र नदियों में आज के दिन स्नान करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो सूर्योदय कालीन तिथि हमें प्राप्त हो रही है 8 दिसंबर को, इसलिए स्नान की पूर्णिमा 8 दिसंबर को होगी, लेकिन 8 दिसंबर को 9:37 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। तो इससे पहले ही आप स्नान और दान दोनों कर लीजिए। और बात करें कि दान क्या हम 7 दिसंबर को कर सकते हैं, जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। 7 दिसंबर को भी पूर्णिमा है तो दान आप 7 दिसंबर को भी कर सकते हैं या फिर 8 दिसंबर को भी कर सकते हैं, लेकिन 8 दिसंबर को एक निश्चित समय है, क्योंकि सुबह 9:37 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। तो आप 9:37 से पहले जो भी आप दान करना चाहते हैं दान कर लीजिए। और अब बात करें कि दान किन चीज़ों का करना चाहिए, तो देखिए, पूर्णिमा तिथि पर सफ़ेद चीज़ों का दान किया जाता है। आज के दिन आप दूध का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं, चीनी का दान कर सकते हैं, सीधा दान भी कर सकते हैं, जैसे कि भोजन की कच्ची सामग्रियों का दान कर सकते हैं। और इसके अलावा पूर्णिमा तिथि पर सफ़ेद वस्त्रों का दान कर सकते हैं, मोती का दान कर सकते हैं, चांदी का दान कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें अपनी शक्ति सामर्थ्य पर निर्भर करती हैं। दान आप किसी भी चीज़ का कर सकते हैं और कितना भी अधिक कर सकते हैं। जैसे कि अभी सर्दियों का समय चल रहा है तो आप चाहें तो ऊनी वस्त्रों का दान कर सकते हैं किसी ज़रूरतमंद को, किसी गरीब को जिन्हें ज़रूरत हो वस्त्रों की, उन्हें अगर आप कंबल का दान कर सकते हैं या फिर वस्त्रों का दान कर सकते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ फल की प्राप्ति आपको होगी। और पूर्णिमा तिथि के दिन दीपदान बहुत महत्वपूर्ण होता है और ज़रूर करना चाहिए। तो आपके घर के आसपास कोई भी मंदिर हो, कोई शिवालय हो या कोई हनुमान जी का मंदिर हो या फिर देवी माता का मंदिर हो, तो वहाँ जाकर शुद्ध घी का या तिल तेल का दीप अवश्य प्रज्वलित कीजिए शाम को संध्या काल में। और हाँ, अगर कोई देव वृक्ष आपके घर के आसपास हो, जैसे कि बिल्व वृक्ष हो या फिर आंवले का वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो,
केले का वृक्ष हो, केले का पौधा हो तो वहां पर भी आप दीपदान कर सकते हैं। इसके अलावा घर के मंदिर में, तुलसी माता के पास और घर के मुख्य द्वार में दीपदान जरूर करना चाहिए। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि के दिन गंगा स्नान का बहुत महत्व होता है, तो अगर आप किसी पवित्र नदी के आसपास रहते हैं या फिर आप जाकर स्नान कर पाते हैं, अत्यंत श्रेष्ठ होगा। लेकिन अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर पाते हैं तो अपने घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कीजिए। उसके बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा आराधना कीजिए। शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा तिथि पर लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना करने से समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए आज के दिन श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें, माँ लक्ष्मी को लाल पुष्प या लाल पुष्पों की माला अर्पित करें। और हाँ, आज के दिन सत्यनारायण की कथा का पाठ भी जरूर करना चाहिए। भगवान सत्यनारायण की पूजा करने से मन की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। और ये जरूरी नहीं है कि आप व्रत धारण करेंगे तभी पूजा करेंगे, आप बिना व्रत किए भी पूजा कर सकते हैं। और हाँ, आज के दिन जब आप सत्यनारायण की पूजा करते हैं तो उन्हें चूरमा का प्रसाद अर्पित करना चाहिए, फलों का भोग अर्पित करना चाहिए। आप चाहें तो 5 प्रकार के फलों का भोग भी अर्पित कर सकते हैं या जो भी सामग्री आपके पास उपलब्ध हो, मतलब कोई भी फल भगवान को अर्पित कर सकते हैं। वैसे विशेष रूप से केले का भोग भगवान को अर्पित किया जाता है। और हाँ, पंचामृत जरूर भगवान श्री हरि विष्णु को और सत्यनारायण भगवान को अर्पित करना चाहिए। तो आज के दिन आप बिना व्रत किए भी विधि विधान से सत्यनारायण की कथा का पाठ करके और परिवार सहित उनकी आरती करते हैं, प्रसाद वितरण करके और ग्रहण करते हैं, तो इससे सत्यनारायण की कृपा से आपकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और आपकी समस्याओं से, परेशानियों से आपको मुक्ति मिलती है। और लक्ष्मी नारायण के अलावा आज के दिन शिवलिंग की भी पूजा की जाती है। भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करने से मन की समस्त कामनाएं भी पूर्ण होती हैं और किसी भी प्रकार के ग्रह दोष से आपको मुक्ति मिल जाती है। विशेषकर अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब स्थिति में हो या फिर राहु केतु शनि से संबंधित कोई भी परेशानी हो तो आज के दिन शिवलिंग का अभिषेक कच्चे दूध से जरूर करना चाहिए। और शिवलिंग का अभिषेक पंचामृत से करने से, जैसे कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये 5 चीजें मिलाकर अगर पंचामृत बनाकर भगवान शिव को अर्पित करते हैं, शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, तो इससे आपके मन की कोई भी कामना पूर्ण होती है। तो आज शिवलिंग का अभिषेक जरूर कीजिए। और शिव मंदिर में दीपदान भी आज आपको जरूर करना चाहिए। आज शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य देने से मन की समस्त कामनाएं भी पूर्ण होती हैं और सुख, समृद्धि, सौभाग्य, संतान, सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। और चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए एक पात्र में आपको थोड़ा सा गंगा जल लेना है। उसके बाद आप कच्चा दूध ले लीजिए, जल से उस पात्र को भर लीजिए। उस पात्र में आप थोड़े से अक्षत, थोड़ा सा मिश्री या चीनी डाल सकते हैं और सफेद पुष्प डालकर चंद्रदेव को देखते हुए उन्हें अर्घ्य देना चाहिए। और चंद्रदेव को अर्घ्य देने का मंत्र होता है ओम सोम सोमाय नमः या फिर ओम चंद्रमसे नमः। तो इन दोनों में से किसी भी मंत्र के द्वारा आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। और हाँ, बहुत से भक्तों को लगता है कि व्रत करके ही हम चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप शाम के समय बिना व्रत किए भी चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए पति पत्नी दोनों मिलकर अगर चंद्रदेव को अर्घ्य देते हैं, चंद्रमा की पूजा करते हैं, तो रिश्ते मधुर होते हैं, पति पत्नी के रिश्तों में मधुरता आती है। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि पर दत्तात्रेय जयंती और अन्नपूर्णा जयंती भी मनाई जाती है। तो अन्नपूर्णा जयंती और दत्तात्रेय जयंती किस दिन मनाई जाएगी इस बार, 7 दिसंबर को या 8 दिसंबर को, ये जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलेगी। तो चैनल से जुड़े रहिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।